कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। तुम्हारी दवाइयां। शुक्रिया आपका। मैं क्रीम लगा देता हूं। मैं खुद लगा लूंगी। लगा लूंगी मैं। कदर बहन से कहता हूं, वो लगा देंगी। कदर बहन कहाँ है? कहिए बरहान साहब, आपको कुछ चाहिए? क्या वो वापस नहीं आई? अब वो वापस नहीं आएगी। वो चली गई है, निकाल दिया मैंने। क्योंकि वो उस नागिन को बचा रही थी। छुरा खोपा है मेरी पीठ में, तो क्या करती मैं? ऐसे मत देखो मुझे, इसी की हकदार थी। वो अपनी बहन के घर है ना? क्या अभी वहीं है? जी बरहान साहब, वो वहीं हैं। एड्रेस भेजो मुझे उनका, और ऊपर जाके दिलान की मदद करो। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है बरहान साहब। देखो, यहाँ तो नाश्ता हो रहा है। आ जाएं फिक्रिया साहिबा, आ जाएं, आप भी नाश्ता कर लीजिए। आई, आखिर इन अंडों पे काली मिर्ची डाले बगैर क्यों खा रहे हो तुम लोग? डाल देते तो अच्छा होता ना। काली मिर्च डालने से तो अलग ही मजा आ जाता है, और वो मेरी बेटी को भी पसंद है, क्यों है ना? अगर मुझे मालूम होता कि शहद है तो मैं अपने साथ क्रीम भी ले आती। मैंने कुछ दिन पहले ही एक खास जगह से मंगवाई थी, क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलती, मजे की होती है। आप मसरूफ तो नहीं हैं? मैं
आपसे अली के बारे में बात करना चाहती हूँ। कुछ है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मीने बेटी, इस बात को समझो, उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अली के बारे में बात नहीं करना चाहता कोई। मैं बगैर किसी की मदद के अली को ढूंढ कर रहूंगी, और जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो लोग जो उसके बारे में बातें करते हैं उसके लिए उन्हें पछताना पड़ेगा। ध्यान मत दो उन पर, तुम जानती हो वो ऐसी ही हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी बातों पे ध्यान ना दूं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मुझे गुस्सा आता है, दिल चाहता है कुछ सुना दूं। पेपरोनी और क्रीम नहीं थी तो क्या हुआ? हमसे वो किराया लेती हैं, जाहिर है ये सब अफोर्ड कर सकती हैं। हद कर दी। जानती हो ना, उन्हें इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, बस वो तंग करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि हारून और हो तुम। भी नहीं सकता, फजूल में ऐसा सोचती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बरहान बेटा, तुम मैं आपको वापस लेने आया हूं, तैयार हो जाएं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? हवेली, जो आपका असल घर है। नहीं बेटा, आजादे साहिबा ने ये सोचे बगैर निकाल दिया कि मैं कहाँ जाऊंगी। मैं वापस नहीं जा सकती। देखें कदर बहन, जो दादी ने आपके साथ किया, मैं बहुत खफा हूं उनसे, लेकिन उन्हें आपकी जरूरत है, और जिहान को भी। आप उसके लिए माँ जैसी हैं, मेरे लिए भी। आपका हम पे हक है। दादी ने आपका दिल तोड़ा है, अगर उनके लिए ना सही हमारे लिए आ जाएं। मुझे भी हवेली छोड़ने का बहुत दुख है बेटा, मगर बाज अल्फाज अगर चाहें भी तो वापस नहीं लिए जा सकते। जैसे एक शाह गिर के भी हवा को माफ कर देती है, लेकिन वो टूट तो जाती है ना। अगर मैं वापस आ भी जाऊं तो कोई फायदा नहीं। मैं मारदिन जा रही हूं, इसी में बेहतरी है। आपका फैसला है, लेकिन आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। शुक्रिया बेटा। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। शुक्रिया। सुनो, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़ी हो? कॉफी नहीं बनाई तुमने? चलो कॉफी लेकर आओ, ठीक है? तिलान साहिबा, आप मुझे ऊपर बुला लेती, ऐसे नीचे क्यों आ गई? दवा खानी थी, कमरे में पानी नहीं था। वैसे भी बैठे बैठे उकता गई थी मैं।
कदर साहिबा कहाँ हैं? आजादे साहिबा ने निकाल दिया क्योंकि अम्मी ने आपको उस वक्त उनसे बचा लिया था, तो उन्हें निकाल दिया। तो ये मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर देना गुल। तुम्हारी अम्मी मेरी वजह से हवेली छोड़ने पर मजबूर हो गई। उदास मत होइए। बारान साहब ने सुनते ही एड्रेस लिया और उनके पास चले गए। वो अम्मी को मना लेंगे, आप फिक्र मत करें, ठीक है? मैं कुछ ही दिनों में कदर साहिबा की अहमियत जान गई हूँ इस हवेली में। वो बिल्कुल इस घर के फर्द की तरह हैं। वो उन्हें जरूर ले आएंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। अम्मी नहीं आई? वो नहीं आई। आई बेटा जेवरी है। ये कॉफी तो बहुत ही बदजायका है। मैं हलील मार्केट से सामान खरीदती हूँ। कसम से उनकी कॉफी बिल्कुल ताजा होती है, वहीं से लाया करो। अरे ज़ुमरुद, कितना अच्छा नेकलेस है। गिफ्ट है क्या? आहा, ये तो वाकई बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है। लड़की, किसने खरीदा है? चांदी का लग रहा है मुझे। मुझे तो लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई है। हाँ हाय, वैसे एक बात कहूँ, वो जो भी है उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। मगर देखो ना बेटी, ये इन कपड़ों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मतलब अपना हाल तो देखो जरा। ऐसा लग रहा है जैसे गांव से आई हो। लड़की, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो कौन है? हाँ मैं तुम्हें ले चलता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूं।
ऐसे चुप क्यों खड़ी हो तुम बेटी? मैंने पूछा किसने खरीदा, बताओ। मैंने खरीदा है फिक्रिया साहिबा, मैंने। ठीक है, जी कहिए बाबा। अभी फौरन? ठीक है बाबा, मैं आता हूँ। क्या हुआ है जेवदत्त? रेस्टोरेंट में सामान आ रहा है, उन्हें मेरी जरूरत है, जाना होगा मुझे। आप लोग एंजॉय कीजिए। ये कोई मोहब्बत करने वाला ही खरीद सकता है। मुझे तो सुनकर अजीब लगा कि जेवरिया ने ये जुमरुद के लिए खरीदा है। इसका मतलब है कि जुमरुद से मैं बहुत प्यार करती हूँ फिक्रिया साहिबा। अम्मी, हमें चलना चाहिए। अभी क्यों बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे दुकान पर बहुत काम है अम्मी, चलें, उठें जल्दी। चलो ठीक है फिर। उम्मीद करती हूँ तुम लोगों का बाकी का दिन अच्छा गुजरे। चलो। पकड़ो ऐसे। हारून, रुको, तुमसे बात करनी है। क्या हुआ है? क्या है ये सब? जुमरुद को ऐसे हासिल करोगे? तो और क्या करूं मैं? बात सुनो मेरी। जुमरुद और अली के बीच कुछ नहीं है, पुरसुकून हो जाओ। यानी इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारी अम्मी ने इतना कुछ कह दिया उससे। तुम भी जानते हो ये बात। वो एक छोटा सा नेकलेस ही तो है और इसका कुछ भी मतलब नहीं। वो उसके लिए सिर्फ एक नेकलेस नहीं है। मतलब? मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती हारून। मतलब तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, बस बड़े भाई जैसे। प्लीज ये बात दोबारा कभी मत करना। जुमरुद से बात की थी। क्या? और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? क्योंकि बताने के लिए कुछ था ही नहीं। क्या बात की थी, बताओ मुझे। मैंने उसे अपने जज्बात के बारे में बता दिया। मैंने कहा कई सालों से प्यार करता हूँ, हर चीज से ज्यादा। तो क्या कहा उसने? मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचती। तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो, बड़े भाई जैसे हो। चलो कोई बात नहीं, उसने ये कह दिया तो क्या हुआ। हम सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, थोड़ा शर्मा जाती हैं। तुम्हें तो बिल्कुल मुंह फट लड़कियों से हर सूरत दूर रहना चाहिए, समझे हारून? बहुत खतरनाक होती हैं, याद रखना। सिर्फ यही बात नहीं है, मतलब देखे ना, जुमरुद और वो अली हमेशा एक साथ होते हैं। वो मेरे लिए कभी ऐसा नहीं सोचेगी, चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं मैं। खबरदार हारून, हरगिज़ ऐसा मत कहो। तुम एक नरम दिल, खूबसूरत और कामयाब लड़के हो जो अपनी जिंदगी में कुछ भी खरीद सकता है, समझे? ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से आइंदा ना सुनूं मैं, वरना बहुत बुरा होगा। वो उसे पसंद करती है? बिल्कुल नहीं, यकीन करो, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अली और जुमरुद सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम इस तरह से बेचैन रहोगे तो कैसे चलेगा? और तुम यही सब करते रहे तो उसे हासिल कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तुम वाकई में एक बहुत अच्छे लड़के हो। और यहाँ असल मसला है तुम्हारी अम्मी। असल दीवार वो है। अगर तुम उन्हें किसी तरह मना लेते हो तो सारा मामला आसान हो जाएगा। समझ गए हारून? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं मना लूंगा उन्हें। ठीक है, अब तुम जाओ, चलो।
अपने पाँव पे जोर मत डालो, हाथ पकड़ लो मेरा। शुक्रिया। दर्द हो रहा है? जी हो रहा है। मरहम से फर्क नहीं पड़ा? नहीं, लेकिन मैं लगा रही हूं। मैं गुल से कहता हूं कि लेके आ जाए। ले लूंगी मैं। तुम आराम करो। मैं स्टडी रूम में ही हूं। ठीक है। गिफ्ट है क्या? आहा, ये तो वाकई बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई है। हाँ, ये इन कपड़ों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मतलब अपना हाल तो देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे गांव से आई हो। उदास मत हो तुम। मैं अब रेस्टोरेंट जा रहा हूं, सईद अंकल इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज। क्या कहूँ मैं? चलो ये टेबल साफ करनी है, हेल्प करो मेरी। चलो चलो। पता नहीं जिहान अब कैसा है।
रही हो तुम यहाँ पे? जवाब दो मुझे, चुप क्यों खड़ी हो? मैं जिहान को देखने आई थी। अगर मैंने तुम्हें अपने पोते के पास भी देखा तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है यहां? तुमसे कहा था आराम करो, तुम यहां क्यों आई? मुझे जिहान की फिक्र हो रही थी इसलिए देखने आ गई। इसकी हिम्मत तो देखो जरा, खुद जख्म दिया अब मरहम रख रही है। तुम मेरे पोते से दूर रहोगी, उसके करीब भी मत जाना, खबरदार। कमरे में जाओ। माफ कर दे। अगर मैंने कभी इस लड़की को जिहान के करीब भी देख लिया तो इसे तुम भी नहीं बचा सकोगे बारान। क्या अब आप खुश हैं अम्मी? क्यों, मैंने क्या किया है ये बताओ। तुमने मेरे पीछे जेवरिये से क्या बात की? अभी भी आपको ये जानना है कि क्या बात की? जानती भी हैं आपने क्या किया है? अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है अम्मी। मुझे बहुत हैरत हो रही है बेटे, तुम उस बदतमीज लड़की के लिए अपनी माँ पे चिल्ला रहे हो। ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अम्मी आप खुद भी जानती हैं कि आप बिल्कुल फजूल बात कर रही थी। कॉफी बहुत बुरी बनी है, अंडों पे काली मिर्च की कमी है। मैं कितना शर्मिंदा हुआ वहाँ आपकी वजह से। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तारीफें करती हूँ उसकी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आपसे, मगर उन्हें इंसान तो समझे। मुझे भी वो लोग खास पसंद नहीं है। जुमरुद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ उन्हें, मोहब्बत करता हूँ उससे। वैसे आप वहाँ क्यों आई जहाँ आपको बुलाया भी नहीं गया? अरे तो क्या उनकी तरफ से दावत का इंतजार करती मैं? आपको नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। उन्हें परेशान कर दिया आपने। और हाँ अम्मी, जब तक मैं जुमरुद को मना नहीं लेता तब तक आपको उन सबसे तहम्मुल से पेश आना होगा। बात सुनो मेरी, मैं उस लड़की को अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं करूंगी। दिमाग में ये बात बिठा लो अच्छी तरह। तो आप भी सुन लें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जुमरुद ही आपकी बहू बनेगी अम्मी। बेटा वो लड़की तुम्हें नहीं चाहती और तुम चाहे जो भी कर लो वो चाहेगी भी नहीं। वो चाहेगी, जरूर चाहेगी अम्मी। जुमरुद बहुत जल्द मेरी होके ही रहेगी। या अल्लाह, इसे क्या हो गया है? मुझे जिहान की फिक्र हो रही थी इसलिए देखने गई थी उसे। कुछ बुरा नहीं चाहती थी मैं। मैं जानता हूं। उन्हें अभी भी लगता है कि मैंने उसे नुकसान पहुंचाया है और इससे मुझे बहुत दुख होता है। उस लड़के को ढूंढते हैं, फिर हकीकत जान जाएंगे। काश कि वो मुझ पर यकीन करती तो कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता। जिहान कैसा है? ठीक है, पहले से बेहतर है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उसकी हालत देख के डर गई थी बहुत। वो बहुत मजबूत और जिद्दी है, आसानी से हार नहीं मानेगा। कुछ चाहिए हो तो गुल से कह देना। बेहतर है कि तुम बाहर मत आना। समझ गई। जिहान ठीक हो रहा है इसकी मुझे बहुत खुशी है।
पहले घास और फिर वो दरख्त काट दो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और जो पीछे की तरफ इंजीर का दरख्त है उसका ख्याल नहीं रखते क्या? बुरी बात है, तुम लोग बहुत लापरवाह हो गए हो। अब ऐसा नहीं होगा मोहतरमा। और वहाँ जो गेट के पास पौधे लगे हुए हैं उन्हें भी पानी देना है। किसी को परवाह नहीं है, मुझे ही बताना पड़ेगा हर बार। मैं माफी चाहता हूँ। ये हवेली कराबे खानदान की है, सब उसी मयार से होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा और खूबसूरत। ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ठीक कह रही हैं आप मोहतरमा। अपने साथ लोगों को लगाओ और फौरन ठीक करो ये सब। जी बहुत बेहतर। दादी जान, ये सब कुछ देखना तो बारान का काम है ना। अब वो कहीं और मसरूफ है तो आपको देखना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं रही। ये सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं है। देखें दादी, ऐसे नहीं चल सकता। बारान को थोड़ा ध्यान देना होगा और जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। लेकिन आप तो ये जानती ही हैं, बारान उस लड़की की वजह से अपने कामों में पीछे हो गया है। अब जाहिर है किसी को तो हवेली का ख्याल रखना होगा ना। असल में तो ये सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से हो रहा है दादी जान। वो जानती है बारान रहम दिल है और इसका फायदा उठाती है वो, और उसके जज्बात से खेलती है। सुबह शाम उसको उलझन में डालती रहती है। कभी उसके पैर में दर्द तो कभी सर में होता है। हद होती है, मुसीबत ही बन गई है। बारान भी क्या करे दादी, बहुत अच्छे दिल का मालिक है वो। उस लड़की के मसाइल हल करते करते हवेली का ख्याल तो नहीं रख सकता, और जाहिर है इसमें रहने वालों का भी। इस सब की वजह सिर्फ वो नागिन है। उसने बारान को काबू कर लिया है। अल्लाह गौरत करे उसे। बारान की नर्म दिली की वजह से शहजादियों की तरह रह रही है वो। बारान भूल सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने अब तक जो कुछ हमारे साथ किया है उसका हिसाब मैं एक एक करके लूंगी उससे। तुम्हारा जबरदस्त प्लान एक बार फिर से नाकाम रहा। तुम कुछ भी नहीं कर पाए। एक मिनट, कुछ देर रुक जा बाबा। यकीन से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दादी को अभी भी दिलान पर शक है। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? बारान को उस लड़की पे पूरा भरोसा है। वो तो उस लड़की की वजह से, बारान के गुस्से से तुम बाल बाल बच गए हो। ठीक कहा। उस लड़के को कहां दफनाया तुमने? वही जहां मुझे मुनासिब लगा। अगर मुझे बता दोगे तो क्या हो जाएगा? आप जानकर क्या करेंगे? क्या कब्र खोदेंगे उसकी? फजूल बातें मत करो, बताओ कहां दफनाया। आपने हमेशा चुप रहने का कहा है। किसी को मारकर कहां दफनाया है कभी किसी को नहीं बताना है। बस यही कर रहा हूं मैं भी। वो कहावत है ना कि सेब हमेशा पैर के करीब ही गिरता है। बहुत खूब बेटा, बिल्कुल अपने बाबा जैसे होते जा रहे हो। आखिर क्या गलती हो गई मुझसे? इतना धुआं क्यों निकल रहा है? हाथ चल गया। जो भी है, जब तक ये ट्रे ठंडी हो रही है मैं जाके मीठे को देख लेती हूँ। क्या हाल हो गया है यहाँ का। अम्मी, अगर आप वापस आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? अभी मीठा कैसे बनाऊंगी मैं? अब मैं इस जगह को कैसे साफ करूं? ये सब अकेले कैसे संभालूंगी? तुम यहाँ सफाई कर लो, मैं मीठा बना दूंगी। अम्मी,
वापस आ गई। अम्मी। हाय मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, बहुत याद किया तुम्हें। मेरी प्यारी अम्मी जान, मैंने भी आपको बहुत याद किया। तो बताइए क्या हुआ? क्या आपने आजादे साहिबा से बात की? आते हुए देखा आपको? नहीं। जानती हूँ बारान साहब ने आपसे बात की थी, लेकिन शायद वो आपको कायल नहीं कर सके। सही कहा था, मैंने वापस आने से साफ मना कर दिया था, मगर बारान ने जो कुछ कहा मुझे बस मेरे दिल को छू गया था। मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा था उसे ऐसे देखकर। बारान को मायूस नहीं कर सकी। अच्छा हुआ आप वापस आ गई। मैं कब से यही सोच रही थी कि आखिर ये सब कैसे संभालूंगी। आप बहुत थक गई होंगी ना अम्मी? आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दूं मैं? उसके बाद हम इस जगह को साफ कर देंगे। नहीं, कहवा अभी नहीं, बाद में पी लेंगे बेटी। अच्छा पानी पी लें। अम्मी मैंने आपको बहुत याद किया। अब तो तुम मुझे हर वक्त देखती रहोगी प्यारी बेटी। इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगी। आपके साथ के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए प्यारी अम्मी। मेरी प्यारी बेटी, गले लग जाओ मेरे। प्यारी अम्मी, कुर्बान जाओ। अच्छा बताओ, दिलान की फिक्र हो रही थी, कैसी है? ठीक तो है? ठीक ही है, हमेशा की तरह, बस पाँव में दर्द है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। उसके पाँव में क्या हुआ? वैसे अब वो बारान साहब के साथ रहती हैं और दोनों की आपस में बनने लगी है। नजर ना लगे बस। माशाल्लाह, मैं जाके उससे फौरन मिलती हूँ। भूल ही गई थी। मुझे जिहान की फिक्र हो रही थी, इसलिए देखने गई थी उसे। कुछ बुरा नहीं चाहती थी मैं। मैं जानता हूं, कुछ चाहिए हो तो गुल से कह देना। बेहतर है कि तुम बाहर मत आना। समझ गई। जिहान ठीक हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बारान को तो तुमने बेवकूफ बना लिया, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हरगिज। इस झूठी मासूमियत का पर्दा मुझे कैसे फाश करना है जानती हूं मैं। बहुत दर्द हो रहा है। वाह 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 वाह, तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत। क्या कर रही हो यहाँ? मेरा कोई इरादा नहीं था आजादे साहिबा, बारान साहब ने कहा था इसलिए आ गई। बस
कदर साहिबा, खुशी हुई देखकर। तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? अब क्या किया है तुम्हारे साथ? ठीक हूं मैं, आप परेशान मत हो। ये पाँव में क्या हुआ है? पाँव मुड़ गया था मेरा। बहुत दर्द हो रहा है? पाँव का दर्द तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन दिल की तकलीफ का क्या करूं? आह काश मैं कुछ कर सकती। लगता है जैसे किसी के हाथ में हो मेरा दिल और वो मसल रहा हो उसे। सांस नहीं ले पा रही हूं। हम उस चुड़ैल फिक्रिये की वजह से सुकून से कॉफी नहीं पी सके। उफ, उनकी बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूं। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह क्यों देख रही हैं मुझे? वो नेकलेस अली लाया था ना? आप कैसे जानती हैं ये? अली को ज्वेलरी शॉप से निकलते हुए देखा था मैंने, अंदाजा हो गया। जाहिर है तुम्हारे लिए लिया होगा, क्योंकि उसे कोई और तो याद नहीं है। देखो, फिक्रिये के सामने तुम्हारी तरफदारी करना मजबूरी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाए। एक को मालूम होगा पहले, फिर वो दूसरे को बताएगा, तो कोई शक नहीं कि बात बढ़ती ही रहेगी। और फिक्रिये को देखो जरा, उसने अंदाजा लगाकर तुमसे पूछा। वो चाहती थी तुम खुद अपने मुंह से कहो। साफ है बिल्कुल। क्या अंदाजा लगाया होगा? यानी ऐसा क्या समझ बैठी होंगी वो? जुमरुद, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उस औरत को अफवाहें फैलाने की आदत है, जानती हो तुम। कैसे अफवाह? बताए ना। जुमरुद, ऐसी मत बनो कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी और अली की बात कर रही हूँ। बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ, समझ रही हो ना? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ नहीं। अल्लाह को मानो जुमरुद यार, दूर से ही लगता है दोनों बहुत करीब हो, लेकिन हमारे दरमियान कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे भाई को भिनक भी पड़ गई तो कयामत आ जाएगी, ये जानती हो ना? अली के लिए तो और भी बुरा होगा। ये दिन जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे बेटी। तुम बस सब्र करो और मजबूत रहो। देखो, बारान हर एक से तुम्हारी हिफाजत कर रहा है और अब से कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। इंशाल्लाह कदर साहिबा। और आप बताएं कब वापस आई? अभी आई हूँ बेटी। और कैसे हुआ ये? आजादी साहिबा ने माफ कर दिया? बारान, उसने जो कहा मुझसे मेरे दिल को छू गया। मैं जानती थी कि आपसे बात करने गए हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि कायल नहीं कर पाए आपको। मैं बहुत दुखी हो गई थी कदर साहिबा। दरअसल मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं था, मगर बारान और जिहान का बचपन याद आ गया मुझे। आयतन साहिबा की वफात के बाद दोनों बिल्कुल मेरी औलाद जैसे बन गए थे। बारान को अपने हाथों से खाना खिलाया है मैंने। जिहान के तो डायपर्स भी मैंने ही बदले हैं। दोनों मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। उन्होंने अपनी हर खुशी, अपने हर गम और राज भी मुझे ही बताए हैं। बस इसीलिए नहीं जा सकी, फैमिली को नहीं छोड़ सकी।
क्योंकि इन दोनों बच्चों के बगैर मुझे खालीपन सा महसूस होता है। मैं चाहे जितनी भी उदास हो जाऊं, चाहे किसी चीज का भी सामना करना पड़े, उन दोनों से ही मेरी जिंदगी खूबसूरत है। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? मुझे बहुत याद आती है घर की। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जाहिर है याद आएगी, काफी वक्त से उनसे दूर जो हो। बाबा, अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, सब लोग बहुत याद आते हैं मुझे। क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? कभी नहीं देख पाऊंगी। हाय मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान हो तुम। ठीक है, तुम पैसे तैयार रखो, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। पैसों की बात कर रहा था। इन तस्वीरों को देखकर मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए देखती हूँ कि शायद याद कम हो जाए, लेकिन और बढ़ जाती है। दिल में एक टीस सी उठती है, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। मुझे अपना बचपन याद आता है। हर हफ्ते हम लोग पापा के साथ पार्क जाया करते थे। मेरी बहन सुमरुद वहां हमारे साथ बहुत एंजॉय किया करती थी। मैं कामों से जान छुड़ाने के लिए अम्मी को बहुत तंग करती थी। मेरे भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, मेरे साथ खड़े रहते थे। कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। लेकिन अब देखें, मेरे सब घर वाले मुझसे कितना दूर हो गए हैं। मेरी बच्ची सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो उन्हें अलविदा भी नहीं कह पाई थी। आखिरी बार बाबा के गले भी नहीं लग सकी। और अपनी छोटी बहन सुब्रत को मैं प्यार भी नहीं कर पाई। चलो तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। कहाँ? आपको खुशामदीद कदर बहन। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल छू लिया और मैं इसीलिए आई हूँ ताकि तुम और जिहान अकेले न रह जाओ। शुक्रिया। जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जल्द पता चल जाएगा। मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए काफी कंपनी से बात की है, बस अब वेट कर रही हूँ।
और जहाँ तक मीडिया की बात है तो मेरे कुछ ताल्लुकात हैं, उनसे पहले ही बात कर चुकी हूँ मैं। इस हवाले से मैंने भी कुछ कंपनीज से बात की है। अगले हफ्ते मीटिंग रखते हैं और फिर भी साथ होगा हमारे। बारान को इस बारे में बताए बगैर बिल्कुल नहीं। अम्मी, क्या आपको लगता है कि उसे कारोबार की परवाह भी है? उसे सिर्फ हमारे दुश्मन की बेटी से गरज है। वो भी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन बारान अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। जो जरूरी होगा वो उसे जरूर अंजाम देगा, और बारान के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम गुमसुम क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कह सकते हैं सब ठीक है। नेकलेस उतार दिया तुमने? वो मैं, असल में बात यह है। अच्छा किया तुमने, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई मसला हो जाए। बाबा, मैं अभी गाड़ी लेकर जा रहा हूं। ठीक है, खैर से जाओ बेटा। 2 घंटे में आ जाऊंगा। हाँ बाबा, अगर आप चाहें तो घर छोड़ दूं मैं आपको। बहुत थक गए होंगे आप, थोड़ा आराम कर लें। ये वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा, काफी थकन हो रही है मुझे। चलें आ जाएं फिर। बेटी, मैं भी घर जा रहा हूँ। दुकान तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? जिवते 2 घंटे में वापस आ जाएगा। इस घर से किसी ने वो वीडियो पोस्ट की थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी अली। सिर्फ मेरे हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरे। जल्द ही मेरे पास होगे। चलो अब पता करते हैं हम कि वीडियो किसने पोस्ट की। कहीं जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? आपने बताया नहीं अभी तक। जब पहुंच जाएंगे तो जान जाओगी। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? पता नहीं, कुछ बताया नहीं है। आपको सब पता होता है, बताएं मुझे। नहीं मालूम,
मगर गालिबन गालिबन क्या? शायद वो दिलान को उसके घर लेकर गए हैं। क्या मतलब है? हमेशा के लिए गई क्या वो? मुझे नहीं पता दरिया साहिबा, बस अंदाजा लगाया मैंने। इसके लिए तो एक पार्टी होनी चाहिए। जेवदेत भाई, कैसे हो जुमरुत? भाई नहीं है, कुछ चाहिए तुम्हें? वापस कब तक आएंगे जेवदेत भाई? कुछ घंटे लग जाएंगे, गाड़ी लेकर गए हैं, जरूरी काम था उन्हें। क्या हुआ बेटी, बताओ मुझे। तुम खुश नजर आ रही हो। सब ठीक हो गया दादी जान, हम आजाद हो गए हैं। क्या मतलब आजाद हो गए? बारान ने आखिर सही फैसला कर लिया। सांप को अपनी औकात के मुताबिक बिल में होना चाहिए। क्या कह रही हो बेटी, साफ साफ बताओ ना मुझे। बारान दिलान को उसके बाप के घर ले गया है। यकीन है तुम्हें? मैंने खुद देखा था उन्हें जाते हुए। कदर साहिबा ने भी बताया है मुझे। बारान को उस कातिल के घर में क्या काम हो सकता है? उसको वापस अपने बाप के हवाले करना, मतलब है उन्हें माफ कर देना। आपको खुशी नहीं हुई दादी? बारान ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही है मेरी प्यारी दादी जान? आपने ही तो मुझसे कहा था कि जब से वो लड़की आई है सब बिगड़ गया है। तो अच्छा हुआ ना कि चली गई। तो क्या वो खमियाजा भुगते बगैर चली जाएगी? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। अंजाम देखे बगैर वो नहीं जा सकती। गाड़ी से उतरो। क्या हुआ? कौन सी जगह है ये? किस लिए लाए हैं आप मुझे यहाँ? तुम्हारी फैमिली के पास लाया हूं तुम्हें, तुम्हारे अपने घर लाया हूं तुम्हें। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों